Hello children, today we will start last chapter of history, print culture and the modern world, and its first topic is the first printed books. So let's begin. The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. So the question is, which countries had the earliest kind of print technology? तो आंसर क्या है? चाइना, जापान एंड कोरिया. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. तो प्रिंटिंग कैसे होती थी? हाथों से. From AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of wood blocks. तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? How the printing was done in China during 6th century. तो क्या आ सकता है आपका आंसर? In 594 AD, books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of wood blocks. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डियन बुक. व्हाट इज एन अकॉर्डियन बुक? एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन अकॉर्डियन बुक? सो द आंसर इज, ये जो थिन जो शीट्स होती थी बहुत पतली होती थी, पोरस होती थी, मतलब उसकी बारीक उसमें छेद होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जो वो इंक थी एब्जॉर्ब करती थी, तो दोनों साइड से वो उस दूसरी साइड से हम उसको नहीं लिख सकते थे. तो वो क्या करते थे? शीट को फोल्ड करते थे, फिर उसको एक साइड से स्टिच कर देते थे. एज द बोथ साइड्स ऑफ द थिन porous शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड, उसको फोल्ड करते थे, एंड स्टिच्ड एट द साइड. सुपर्बली स्किल्ड क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट. सिर्फ उसको जो क्राफ्टमैन थे, जो सुपर्बली स्किल्ड थे, उनके अंदर स्किल था ये इसको कॉपी करने का, विद रिमार्केबल एक्यूरेसी, द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. उनके पास क्या था? उनके पास एक हुनर था कैलीग्राफी का. व्हाट इज कैलीग्राफी? आपका फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है. द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग. तो नेक्स्ट पैराग्राफ. द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल. जो वहाँ एक साम्राज्य था चाइना में, क्या था उसमें? बहुत समय तक वो प्रोड्यूसर बना रहा, प्रोड्यूस करता रहा बुक्स को, प्रिंटेड मटेरियल को. किसके लिए? क्योंकि चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. वहाँ पे बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, बहुत बड़ा, विच रिक्रूट, नौकरी देता था वो इट्स पर्सोनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. वहाँ पे सिविल सर्विस का एग्जाम कराया जाता था. टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट. तो स्पॉन्सर कौन करता था? कौन सारा खर्चा उठाता था? इंपीरियल स्टेट उठाती थी. तो क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको? व्हाट वाज द रोल ऑफ चाइनीज इंपीरियल स्टेट एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन द रोल ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना? तो आप ये सारा आंसर लिखेंगे. फ्रॉम द 16th सेंचुरी से क्या हुआ? द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप. वो जो कैंडिडेट्स थे, उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने शुरू हो गए, एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट. तो प्रिंटिंग भी बढ़ेगी, बुक्स की प्रिंटिंग भी ज़्यादा होगी. तो आ जाओ आगे थर्ड पैराग्राफ पे. बाय द 17th सेंचुरी द एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना. 17th सेंचुरी में क्या हुआ? जब शहरीकरण हुआ चाइना का, बढ़ने लग गया. ब्लूम मीन्स इंक्रीज्ड. द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड. तो जो प्रिंटिंग थी वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन आई, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे प्रिंटिंग होने लगी. प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज्ड बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स. अब उसको सिर्फ स्कॉलर्स नहीं उसको यूज करते थे प्रिंट टेक्नोलॉजी को बुक्स के लिए. मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन. तो यहाँ भी आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड चाइनीज मर्चेंट्स यूज प्रिंट टेक्नोलॉजी. तो आपका आंसर क्या होगा? मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते थे. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी. तो अब क्या था? ये फ्री टाइम. लेजर मीन्स फ्री टाइम में लोग पढ़ना पसंद करते थे. द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स. फिक्शनल मीन्स नॉट रियल. पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ literary masterpieces. Anthologies means collection of literary masterpieces and romantic plays. Rich women began to read, and many women began publishing their poetry and plays. Wives of scholar officials published their works, and courtesans wrote about their lives. Courtesans कौन होते हैं? जो ये साम्राज्य है
जो इनके यहाँ पर जो नृत्य करती हैं, ठीक है, वो जो औरतें थी, जो विमेन थी, वो भी अपनी लाइफ के बारे में लिखती थी। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि हाउ द प्रिंट कल्चर प्रिंट डाइवर्सिफाइड इन चाइना ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो इस तरह से आप मर्चेंट्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे न्यू रीडरशिप डेवलप हुई, क्या क्या वो पढ़ना पसंद करते थे, रिच वेमेन के बारे में बताएंगे, ठीक है, वाइफ्स ऑफ स्कॉलर वाइफ्स एंड कॉर्टिसंस के बारे में बताएंगे। ये आपके अलग अलग पॉइंट्स बन जाएंगे ना। तो लास्ट पैराग्राफ, दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि हाउ रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। उसमें टेक्नोलॉजी कैसे आ गई? वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड in the late 19th century as western powers established their outpost in China। तो 19th सेंचुरी में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ से हमने चाइना में मशीनें मंगवाई गई, इंपोर्ट करी गई, जिससे जो वो मशीन थी वो मैकेनिकल थी, ठीक है। आगे, शिंगाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। तो इसमें भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि विच सिटी बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। तो आंसर है शिंगाई। कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग। तो हैंड प्रिंटिंग से देर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो लास्ट सेंटेंस से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन हाउ हैंड प्रिंटिंग ग्रेजुअली शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हमारा चाइना का टॉपिक क्लियर हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच।